हेलो मेरे फ्यूचर चैंपियंस, तो कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? इज़ ऑल गुड? तो हम लोग क्लास 9th का एक न्यू सीरीज़ और स्टार्ट करने वाले हैं वन शॉट सीरीज़ के बाद। वो है क्वेश्चन सीरीज़। ठीक है, इसमें हम लोग NCERT के हर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक एक वीडियो करके। ठीक है, एक वीडियो एक क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? दैट इज ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, इसमें आप लोग को इस सीरीज में कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन होने वाला है एंड आपको तो एकदम आसान से समझ में आने ही वाला है, एकदम क्लियर है। और आपको मैं बता दूं कि CBSE ने अब एक न्यू सिलेबस लाया है। अच्छा, ये 2025-2026 नहीं होगा, ये 2026 एंड 27 होगा। ठीक है, ये न्यू सिलेबस लाया है, न्यू NCERT आ गई है क्लास 9th की, पूरा चेंज हो गया है। ठीक है, देखो चैप्टर के नाम भी कुछ अलग अलग हो गए। ठीक है, कुछ एकदम क्रिएटिव नाम है। ठीक है, सो आप लोग को भी अगर दिक्कत होता है कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, आप लोग को भी एक गाइडेंस चाहिए, सो हमारा प्लेटफॉर्म आपको स्वागत करता है, आपका स्वागत करता है। मैं आपका स्वागत करता हूँ तहे दिल से कि आप आइए, क्वेश्चंस देखिए मेरे सॉरी आपका ही ये प्लेटफॉर्म है, मेरा तो है कुछ नहीं, आपका है। सो आप इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो तो एक माइंडसेट ये बना के आना है कि हमें कुछ नया सीखना है, मतलब सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आइए। ठीक है, हमेशा सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आना है। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये न्यू बुक है गणित मंजारी, न्यू NCERT। ये आपका न्यू NCERT आ गया है। ठीक है, न्यू NCERT। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? फिगर 1.3 शोज रियांस रूम। अब रियांस एक यहाँ क्या है? यहाँ एक कैरेक्टर है। क्या है ये? कैरेक्टर है। ठीक है, कैरेक्टर का स्पेलिंग आप देख लेना यार, थोड़ा गलत हो सकता है। ठीक है, मैं स्पेलिंग में थोड़ा सा कमजोर हूँ। ठीक है, चलो तो रियांस का रूम है विथ पॉइंट OABC मार्किंग इट कॉर्नर्स। OABC जो है उसका कॉर्नर है। चलो फिगर देखते हैं 1.3। देखो इस फिगर में आप लोग को दिख रहा होगा कि ये O A B एंड C। इस कॉम्प्लेक्स फिगर में देखो, एक कॉम्प्लेक्स फिगर बना दिया गया है, बट इसको मैं एकदम तोड़ के बताने वाला हूँ। तो OABC ये क्या है? रियांस के रूम के कॉर्नर्स हैं। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है? द X एंड Y एक्सेस आर मार्क्ड इन दी फिगर। X एक्सिस एंड Y एक्सिस जो है फिगर में मार्क कर दिए गए हैं। देखो यहाँ पे X एक्सिस एंड यहाँ पे Y एक्सिस मार्क कर दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? पॉइंट O इज दी ओरिजिन। पॉइंट O जो है आपका यहाँ पे पॉइंट O ये क्या है? ओरिजिन है। ठीक है, एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? तो चलिए क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है इस फिगर के थ्रू। ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है इसमें, और क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो रेफरिंग टू फिगर 1.3 फिगर को रेफर कीजिए और आंसर कीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर दीजिए यार। देखो मैं पहले ही एक चीज बता दूं, हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो उसमें हम लोग क्या अप्रोच यूज करेंगे, क्या अप्रोच यूज करेंगे उसको समझना। अप्रोच में सबसे पहला रहेगा कि क्वेश्चंस में जितने भी कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, उसको क्या करेंगे? उसको लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहला चीज कि जितने भी कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं क्वेश्चन में, जितने भी पॉइंट के दिए जाएंगे, उसका पूरा का पूरा X कोऑर्डिनेट एंड Y कोऑर्डिनेट लिख लेना है। जिससे क्या होगा कि आपका कोऑर्डिनेट्स में कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? दूसरा चीज समझना कि कोशिश करना है कि हमेशा जो क्वेश्चन में जो चीज पूछा जा रहा है उसको एकदम प्रैक्टिकल वे में जवाब देना है। प्रैक्टिकल वे में कहने का मतलब क्या? कि ऐसे उसका आंसर देना है कि वो लॉजिकल लगे, वो लगे कि हम एक लॉजिक के थ्रू आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्रोच समझ में आ गया? अप्रोच एकदम क्लियर है आप लोग को? ये अप्रोच हमेशा रखना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में, ये अप्रोच हमेशा रखेंगे। ओके,
तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन, इफ D1 R1, अब पहले ही आ गया कोऑर्डिनेट D1 R1, तो चलिए पेज ऐड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। पहले ही दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो पहले कोऑर्डिनेट्स लिखिए भाई कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स है। पहले कोऑर्डिनेट्स लिखिए। तो कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं? पहला है D1, दूसरा है R1। ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो पहले D1 लिख लेते हैं, फिर R1 लिख लेते हैं। सिंपल सा है। D1 देखें क्या है भाई, कहाँ पे है D1 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 यहाँ हमको दिख रहा है D1। इसका कोऑर्डिनेट आप लोग को दिख रहा है, ये x का 8 पर है एंड y का 0 पर है कि नहीं? दिख रहा है। अब देखो एंड r का क्या दिख रहा है? 11.50। चलो तो ये कोऑर्डिनेट हम लोग लिख लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट हम लोग लिख लेते हैं। D1 का क्या है? 8 है एंड 0 है, एंड R1 का क्या है? 11.5 है एंड 0 है। ये कोऑर्डिनेट्स है, तो ये कोऑर्डिनेट हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद अब देखो D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर्स टू रियान्स रूम। रियान के रूम का ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डोर रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है? जो D1 R1 है, ये D1 R1 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डोर रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसके बाद क्या है देखो, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, दैट इज वाई एक्सिस ऑफ द रूम। डोर जो है, ये जो डोर है आपका, ये वाई एक्सिस से कितने दूरी पर है? वाई एक्सिस ये है ना आपका, तो इस वाई एक्सिस से कितने दूरी पर है ये बताना है। तो ठीक है, ये बताना है, बताते हैं कितने दूरी पर है। अब समझो पहला क्वेश्चन, तो आपका जो डोर है ऐसे समझना, देखो मैं एकदम क्लियरली समझा रहा हूं, समझना। सॉरी फॉर दैट। ये क्या था आपका? अरे अरे अरे, ये था वाई एक्सिस, और आपका जो है मैं इस कलर में कर देता हूं, ये था आपका डोर। कहाँ गया? ड्रॉ लाइन। यस, ये था आपका डोर। क्लियरली दिख रहा है? ये डोर है, ठीक है। और डोर क्या है? डोर याद रखना, क्वेश्चन में ही दिख रहा है आपको कि डोर किस पर है। डोर है एक्स एक्सिस पर ही। डोर किस पे है? एक्स एक्सिस पर ही है, लेकिन अभी एक्स एक्सिस नहीं दिखाएंगे। ओके, इतना समझ में आया? तो अब ये जो डोर है, ये डोर का ये पॉइंट कौन सा है? ये D1 है, एंड ये कौन सा है? ये R1 है, ठीक है। और D1 का x में देखो ना, x से ये कितने दूरी पर है? ये x में किस पॉइंट पर आ रहा है? तो ये x में 8 पर आ रहा है, एंड R1 किस पे आ रहा है? x में 11.5 पे आ रहा है। y अभी नहीं देखना है क्योंकि y 0 है। y क्या है? 0 है। कोऑर्डिनेट में ही ना दिख रहा है कि y 0 है। सिंपल सा है, कुछ ज्यादा वो नहीं है, भारी नहीं है। तो x के 8 पर है एंड y के 11.5 पर है। तो इससे क्लियरली दिख रहा है कि y एक्सिस से जब डोर स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 8 से स्टार्ट हो रहा है, एंड इंड कहाँ पे हो रहा है? 11.5 पे इंड हो रहा है। तो इसका पहला पॉइंट क्या आएगा कि डोर स्टार्ट्स फ्रॉम y axis at a distance of 8 यूनिट। समझ में आया? y एक्सिस से 8 यूनिट दूर है डोर, और दरवाजा वो 8 यूनिट दूर से स्टार्ट हो रहा है। फिर इंड कहाँ हो रहा है? तो डोर ends at 11.5 यूनिट far from y एक्सिस। समझ में आ रहा है? y एक्सिस क्या है आपका? लेफ्ट वॉल है। क्लियर? समझ में आ रहा है? पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का हम लोगों ने आंसर दे दिया। इस क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन का हम लोगों ने आंसर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखो। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कितना दूर है? अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है भाई।
तो आप लोग को क्लियरली दिख रहा होगा कि ये एक्स एक्सिस पर ही है, ये डोर एक्स एक्सिस पर ही है। तो एक्स एक्सिस पर है तो आप लोग को इतना क्लियर समझ में आ रहा है कि डोर का डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। एक्स एक्सिस से कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे कि डोर exists at x-axis. So distance of door from x-axis is 0 unit. समझ में आया? डोर अगर एक्स एक्सिस पर ही है तो एक्स एक्सिस पर है तो आपको क्लियरली दिख रहा है, एक्स एक्सिस पर है तो क्लियरली दिख रहा है कि डोर जो है 0 यूनिट दूर होगा। अब किसी चीज पे जैसे समझना, ये पेन है, इस पेन पे ये पॉइंट रखी गई है तो बोला जाएगा ये पॉइंट जो है इस पेन से कितना दूर है, भाई पेन पर ही है तो पेन से दूरी तो होगा ही नहीं, 0 यूनिट होगा। ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे समझना कि यूनिट जो है बच्चे, यूनिट हमने यूनिट लिखा है तो मैक्सिममली यूनिट जो घर वाला रहता है वो क्या होता है, फिट में होता है। मैक्सिममली यूनिट सॉरी तो मैक्सिमम यूनिट फिट में होता है। तो फिट में होता है तो 8 फीट दूर है। पहला पॉइंट क्या हुआ कि 8 फीट दूर है। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि 11.5 फीट दूर है। मतलब सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, थोड़ा मौसम चेंज होता रहता है, इसके वजह से होता है। तो डोर जो स्टार्ट हो रहा है वो वाई एक्सिस से 8 फीट दूरी पे स्टार्ट हो रहा है और इंड हो रहा है वो 11.5 फीट पे इंड हो रहा है और एक्स एक्सिस से वो 0 यूनिट दूर है, मतलब 0 फीट दूर है क्योंकि एक्स एक्सिस पर ही है। समझ में आया? चलिए दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाते हैं। जो मैंने अप्रोच बताया है उसी अप्रोच को फॉलो करना है। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 की क्या कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट D1 की क्या है ये बताइए। तो D1 का कोऑर्डिनेट हमने जस्ट इससे पहले वाले में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है D1 का कोऑर्डिनेट दैट इज 8 and 0, यही लिखा है हम लोगों ने। तो वही हम लिखेंगे इस क्वेश्चन में के आंसर में भी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 इज 8 0। ठीक है, इसका मतलब है कि x कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट कितना है 8 है एंड y कोऑर्डिनेट कितना है 0 है। समझ में आया? क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर हो रहा है तो क्या करना है, कमेंट में थम्स अप लिखना है, मतलब थम्स अप बना देना है, या नहीं तो बोलना है कि ऑल क्लियर सर, जिससे 2 वे कम्युनिकेशन बना रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ R1 इज द पॉइंट दैट इट हैज कोऑर्डिनेट 11.5 and 0, हाउ वाइड इज द डोर। डोर कितना वाइड है, अगर R1 उसका कोऑर्डिनेट है 11.5 0, तो हमें अभी जस्ट दिखा है कि डोर का जो कोऑर्डिनेट था D1 R1, तो D1 का था 8 0, D1 का 8 0 एंड R1 का क्या था 11.50। ये तो हमने पहले ही फिगर से एनालाइज कर लिया, तो बोल रहा है कि डोर अब कितना दूर है, मतलब डोर कितना वाइड है, चौड़ा कितना है। ठीक है, तो चलो इसको ही बनाते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। चलो अगले पेज में करते हैं, क्लियरली अच्छा रहेगा, थोड़ा सा आप लोग को सुविधा होगा। देखिए डोर जो है एक्चुअल में जो डोर है वो कुछ ऐसा है,
जिसकी कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, जिसकी D1 यहाँ पे है और D1 की कोऑर्डिनेट 8 एंड 0 है एंड R1 की कोऑर्डिनेट क्या है 11.50 है। तो y कोऑर्डिनेट तो 0 है एंड x कोऑर्डिनेट देखना है, तो x कोऑर्डिनेट का अगर हम डिफरेंस निकाल लेंगे तो ये दूरी हमको नहीं पता चल जाएगी। अगर हम डिफरेंस निकाल लेंगे तो ये दूरी तो पता चल जाएगी कि कितना चौड़ा है ये। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। तो वाइडनेस, स्पेलिंग देख लेना, वाइडनेस ऑफ डोर इज क्या होगा 11.5 माइनस 8, 11.5 माइनस 8 तो कितना होगा। डायरेक्टली यहां से देखो, मैं एकदम जीरो एरर चाहता हूं इसलिए मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं। ठीक है, नहीं तो मैं डायरेक्टली 3.5 लिख देता, कोई दिक्कत नहीं थी, बट मैं जीरो एरर चाहता हूं। सो 11.5 माइनस कितना है 8 है, दैट इज 3.5 यूनिट, 3.5 यूनिट। क्लियर है, समझ में आया। अच्छा, मैंने अभी जस्ट बोला है कि यहाँ पे जो यूनिट है, यहाँ पे जो यूनिट है, यूनिट क्या है, घर बनाने में फिट होता है, घर बनाने में फिट होता है। डेट इज हम इसको लिख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली, ये अप्रॉक्सीमेटली क्या है, ऐसे ही कि 3.5 फीट चौड़ा है। अब देखो, नॉर्मल जो घर भी बनते हैं ना, घर भी बनते हैं बच्चे, तो वो भी क्या होता है, वो भी लगभग 3-3.5 फीट ही चौड़ा दरवाजा होता है। 3-3.5 फीट मिनिमम लोग रखता ही है, नहीं रखेगा तो वो फिर एकदम नैरोअर हो जाएगा, वाइडर नहीं होगा, मतलब ज़्यादा वाइड भी नहीं, नैरोअर ज़्यादा हो जाएगा। तो 3-3.5 फीट नॉर्मल घर भी रखा जाता है। देखो, इससे आप लोग को एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बना है, इसलिए मुझे ये बुक पसंद आया। तो ये गणित मंजरी मुझे बुक बहुत अच्छा लगा, गणित मंजारी या मंजरी जो भी कहो, ये बुक मुझे अच्छा लगा क्योंकि आप लोग को एक जनरल नॉलेज में मिल रहा है। ठीक है, तो 3-3.5 फीट हम लोग रखते भी हैं। ठीक है, और देखो 3-3.5 फीट रखते हैं तो इसमें होता क्या है ना कि जैसे मान के चलो कोई आदमी विकलांग है तो व्हील चेयर पे है, तो व्हील चेयर पे है तो क्या होता है पता है, व्हील चेयर भी जो चौड़ा होता है लगभग वो 2.5 से 3 के बीच में होता है, मतलब 2.5 से 2.7 के बीच में होता है व्हील चेयर का भी, 2.5 से 3 के बीच में लमसम रहता है उसका चौड़ाई भी फिट में। तो अब देखो 3.5 फीट है तो 2.5, अगर 2.7 भी लेके चले, खूब चौड़ा भी लेके चले 2.7 वाला, तो आराम से आदमी इंटर कर जाएगा, विकलांग भी, व्हील चेयर वाला भी जो आदमी है वो भी इंटर कर जाएगा रूम में। समझ में आ रहा है, तो इसलिए 3-3.5 फीट हम लोग रखते भी है, वो सही भी है। अच्छा चलो आगे का आप क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। डू यू थिंक दिस ए कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर। लो अल्ले, क्वेश्चन है आ गया, क्वेश्चन ही आ गया, एक कंफर्टेबल विथ फॉर दी रूम डोर। क्या कंफर्टेबल विथ है क्या? अब देखो मैंने अभी जस्ट इस पे चर्चा की है और क्वेश्चन भी आ गया है, तो समझना यस ये जो है कंफर्टेबल है, रियली में कंफर्टेबल है। यस इट इज कंफर्टेबल बिकॉज, BCZ लिख देता हूं मैं बिकॉज के लिए, बिकॉज नॉर्मल डोर आर मेड अराउंड 3 to 3.5 feet approximately मतलब अप्रॉक्स। नॉर्मल डोर भी जो बनता है वो 3 या 3.5 फीट के बीच में ही बनता है, 3-3.5 फीट रखा ही जाता है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में भी कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। इफ ए पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू इंटर द रूम। अगर देखो अभी जस्ट ये भी आ गया यार, मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वही क्वेश्चन आ जा रहा है, पता नहीं कैसे। सो इफ ए पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू इंटर द रूम, अगर कोई पर्सन व्हील चेयर पे है, ठीक है, विकलांग है,
तो वो इंटर करना चाहता है रूम में, तो क्या विल ही और शी बी एबल टू डू सो इजीली, मतलब कि वो आसानी से रूम में आ सकता है? तो यस, ये भी आ सकता है। देखो मैंने इसको जस्ट अभी अपने बातों में एक्सप्लेन किया था, अब मैं यहाँ पे रिटन वे में लिखना हो। यस, द पर्सन ऑन wheelchair also enters easily because BCZ, ठीक है। मैं थोड़ा इंग्लिश वाला यूज करता हूँ, देखो मैं एकदम वो वाला यूज करने लगूँ ना, एकदम प्योर इंग्लिश, ये सारी चीजें, तो फिर आप लोग को समझ में आने में दिक्कत होगा। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एकदम आसान वाला भाषा समझ में आए। सो यस, द पर्सन ऑन अ व्हील चेयर ऑल्सो इंटर्स इजली बिकॉज द नॉर्मल width of wheelchair is around 2.5 feet to 2.7 feet। नॉर्मल व्हील चेयर का भी जो विड्थ होता है वो 2.5 से 2.7 फीट के बीच में होता है। सो द door is 3.5 unit, that is feet wider. That's why the person on a wheelchair enters easily। समझ में आया? एकदम क्लियर है कि पर्सन जो है व्हील चेयर पे अगर है तो उसका नॉर्मल विड्थ कितना होता है, 2.5 से 2.7 के बीच में होता है, और हमारा डोर कितना है, 3.5 फीट वाइडर है, जिसके वजह से पर्सन आराम से व्हील चेयर लेकर के, मतलब व्हील चेयर पे इंटर कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मल कितना होता है, 2.5 से 2.7 होता है। समझ में आया? एकदम क्लियर है, कुछ भी भारी चीज नहीं है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन, इफ B1 एंड B2 हैव द कोऑर्डिनेट 0, 1.5 एंड 0 to 4 रिस्पेक्टिवली, मैं अपने तरफ से बोल रहा हूं रिस्पेक्टिवली, सो रिप्रेजेंट द इंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। बाथरूम डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है B1 एंड B2। तो चलो पहले बाथरूम डोर पहले देख ही लेते हैं, बाथरूम डोर है कहाँ पे। एग्जैक्ट फिगर में बाथरूम डोर यहाँ पे है, B1 B2 दिख रहा है, B1 एंड B2 बाथरूम डोर दिख रहा है। ओके, तो बाथरूम डोर B1 B2 है, हम भी वैसे ही बना लेते हैं अपने सॉल्यूशन वाले में, ठीक है। चौथा नंबर, फोर्थ नंबर सॉल्यूशन, देखो हमारा जो B1 और B2 है, ऐसा है कुछ, ठीक है। हमारा जो बाथरूम डोर है यहाँ पे B1 है एंड यहाँ पे क्या है आपका B2 है, दिख रहा है एकदम क्लियर। B1 का क्या कोऑर्डिनेट रखा गया है? B1 का कोऑर्डिनेट रखा गया है 0, 1.5 एंड B2 का 0, 4। 0, 1.5, 0, 1.5 एंड 0, 4, ठीक है, यही रखा गया है। देख लेते हैं, 0, 1.5 एंड 0, 4 रिप्रेजेंट द इंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। ओके, अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, इज द बाथरूम डोर नैरोअर एंड वाइडर देन द रूम डोर। मतलब जो रूम डोर है जो हमने अभी निकाला जस्ट, जो 3.5 फीट 3.5 फीट जो वाइडर है, क्या उससे ये डोर नैरो है, मतलब उससे कम वाइड है, या उससे ज्यादा चौड़ा है, मतलब उससे कम चौड़ा है या ज्यादा चौड़ा है, वो निकालना है। तो चलो निकालते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी चौड़ाई निकालने के लिए, जैसे हम लोगों ने नॉर्मल डोर वाले में किया था, रूम डोर के में किया था, वैसे ही इसमें भी करेंगे, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो
रूम डोर विथ कितना है? रूम डोर विथ कितना है? 3.5 यूनिट है। आप लोग को पता है ये चीज, हमने निकाला है यहाँ पे, देखो यहाँ पे निकाला है ना 3.5 फीट आ गया यार। ये निकाला है ना 3.5 यूनिट, 3.5 फीट निकाला है थर्ड वाले में, 3.5 फीट है। अब ये बाथरूम डोर का विड्थ निकालना है, तो विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है, वाई कोऑर्डिनेट से यहां निकलेगा। तो अगर हम जो डोर इंड हो रहा है 4 यूनिट पे, 4 यूनिट और माइनस 1.5 यूनिट कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो हम अगर 4 माइनस 1.5 कर देंगे तो एग्जैक्ट निकल जाएगा कि कितना विड्थ है। चलो कर लेते हैं। देखो मैं 0 एरर के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, और कोई भारी चीज नहीं, मैं डायरेक्टली कर सकता था। 2.5 आया, 2.5 यूनिट। अब आप लोग को क्लियर दिख रहा है एक चीज कि डोर विड्थ 3.5 था एंड बाथरूम डोर विड्थ 2.5 था। तो आप लोग को एकदम यहां से समझ में आ रहा होगा। नाउ मैं यहां पे लिख रहा हूं रूम डोर विड्थ इज ग्रेटर देन बाथरूम डोर विड्थ। क्लियर दिख रहा है? रूम डोर विड्थ जो है बाथरूम डोर विड्थ से ज्यादा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि जो बाथरूम डोर विड्थ है नॉर्मल रूम डोर विड्थ से नैरोअर है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाथरूम डोर विड्थ is narrower than room door width। समझ में आया? क्लियर है? ऑल क्लियर? कमेंट में लिखना है थम्स अप, नहीं तो सर क्रिस्टल क्लियर हो गया। ठीक है, सो दिस इज ऑल दी क्वेश्चन नंबर 1। ये पूरा क्वेश्चन नंबर 1 था आपका। देखिए मैं एक बार रिवाइज करवा दूं, कंक्लूड कर दूं। अप्रोच क्या रखना है? क्वेश्चन में जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट्स को लिख लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट्स को लिख लेंगे। उसके बाद जो है जो क्वेश्चन में पूछ रहा है एकदम लॉजिकल उसका आंसर देंगे। ठीक है, लॉजिकल आंसर देंगे। सो एंड करते हैं इस वीडियो को। सो थैंक यू ऑल दी हमारे फ्यूचर चैंपियंस। यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। आप इस कंट्री के तो फ्यूचर है यार। सो थैंक यू ऑल। आपको ये सारे नोट्स जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारे नोट्स हंस मार्ग ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाने वाले हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारे नोट्स आप लोग को मिल जाने वाले हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना है इस प्लेटफॉर्म पे अगर आ रहे हैं तो सीखने के पर्पज से आइए, हमेशा सीखने के पर्पज से, समझने के पर्पज से आइए। ये नहीं कि फिर मतलब हाँ कंप्लीट करना, नहीं, सीखना है, कोशिश करना। हाँ ठीक है, कंप्लीट भी कोई लोग होते हैं कंप्लीट करने वाले, बट कोशिश करना है कि सीखने के पर्पज से आए, लर्निंग पर्पज से ज़्यादा है। ओके ठीक है, इन करते हैं। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।